अपने बचपन की बातें याद आ गई और कुछ शादी के बाद की बात याद आई। हमने सोचा आप सबके साथ शेयर करते हैं। देखो, हम लोग पढ़ते थे छोटे में तो हम लोग अपने टीचर से इतना डरते थे। पहले के बच्चे बहुत इतना डरते थे, अगर बोले मैम मे आई गो टू टॉयलेट, कहने जाना है, चाहे जितनी ज़ोर सुसु लगी हो रोक के बैठे रहें। और पानी पीने जाएं मैम, कहने जाना है, अभी बैठो लंच होगा तब जाना। प्यास में मरा करें लेकिन बैठे रहें, मगर जो कहते टीचर कहें जितना उतने करा, एकदम कंप्लीट होमवर्क करके ले जाएं। अगर कहें सब लोग रीडिंग लगाओ तो तुरंत रीडिंग लगाने लगें। याद करके सुनाओ, अभी हमें एक पैरा सुनाना है, एक पैराग्राफ में याद करके सुना देना, भैया तुरंत याद करने लगें। और जब कहें अच्छा तुमको याद हुआ, खड़े हो सुनाओ, कांपे अंदर से कि कहीं नहीं याद नहीं हुआ अभी पूरा, अगर नहीं सुना पाएंगे तो मैडम क्या सोचेंगे, हमको मारेंगी। मतलब मारती नहीं थी लेकिन फिर भी अंदर इतना डर बैठा था। अब के बच्चे तो रास्ता देखते हैं कि कुछ हमको बोले तुरंत तड़ातड़ जवाब देते हैं। अरे हमने खुद ही टीचिंग जॉब किया है, बड़े बड़े लड़के थे, बड़े बड़े लड़कियां थी, हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि जो हमें शर्म आए बताने में। हाँ, अब बिल्कुल जैसे कोई उनका दोस्त भी ऐसा नहीं होगा वैसे हमें ट्रीट करते थे। हेलो हाय करके बात करते थे। हाँ, कोई इज्जत टीचर की नहीं है, अब कोई भी इज्जत नहीं टीचर की करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं 2-4 100 में 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने गुरु की और टीचर की इज्जत करते हैं, नहीं तो कोई नहीं भैया। पहले जहाँ, अब तो गेट अगर टीचर अंदर मार दे किसी हाई स्कूल के लड़के को लड़की को तो बाहर कहेंगे आओ गेट पे निपट लेंगे। इंतज़ार करते हैं गेट पे गुंडा गुंडी लेके, मारते हैं टीचरों को। तो क्या है भैया, पहले के ज़माने में आपके जाने बहुत फ़र्क हो गया। ऐसे ही शादी के बाद हम लोग अपने सास से इतना डरते थे, इतना सास ससुर से डरते थे कि कोई गलती ना हो जाए जो डांट ना दे, कोई गलती ना, मतलब अपने जान में जितने कहते नहीं जितने घूंट पानी पिलाती थी उतने ही पीते थे। डरा करते थे कहीं हमारी मम्मी हमको डांट ना दे, मतलब मम्मी सासू माँ कहीं डांट ना दे, कहीं कुछ कह ना दे। ससुर से पूरे घर की इज्जत करना, जब सारा घर खाना खा ले तब खाना खाएं, कभी रोटी कभी सब्जी ना बचे, कभी दाल ना बचे, लेकिन फिर भी उसी में बसर करें। कहीं नमक से खाएं, कहीं चीनी से खाएं, कहीं अचार से खाएं, फिर कौन बनाए इतने लोग खाना पीना खिलाने में। लेकिन आज के ज़माने में भैया ऐसा नहीं है। आज तो सास डर रही हैं कि कहीं बहू आए कि हमें मारे ना। पहले की बहुएं जलाई जाती थी, लोग कहते थे दहेज के लालच में जला दिया, दहेज के लालच में फूंक दिया, दहेज के लालच में तलाक हो गया। अब ऐसा नहीं है, अब तो भैया सास संभल के रहें कि दहेज वहेज का लालच रख गया भाड़ में, वो कहीं तुमको उठा के गैस में ना झोंक दें, तुम्हारा सर ना उठा के खोपड़ी लड़ा दें कि लो बूढ़ा इसी में जल जाओ गैस में, हाँ भूंज भाँज डालें, तुम्हारे ऊपर कहो गरम कढ़ैया ना फेंक दें, पूरी या रोटी बना रही हूँ। तो भैया बहुत सतर्क रहना है। आजकल अपनी इज्जत अपने हाथ है। बहुओं से ज़बान मत लड़ाएं कोई सास, बहुओं से हमेशा दब के रहें, तभी भैया इज्जत बची रहेगी। नहीं तो अगर तुम्हें गाली दे दी या तुम्हें डांट दी या तुम्हें जवाब दे दी तो क्या इज्जत रह जाएगी। बसर तो करना ही है, हाँ, लेकिन हमारी जैसी सास भैया तो नहीं बसर करेगी। 1 2 3 हो निकलो बाहर, तो जाओ, तुम्हें तलाक करना, तुम्हें मुकदमा करना, हमारे पर जो करना हो कर दो। जहाँ हम गलत नहीं हैं वहाँ हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुमको अच्छी बातें समझाएंगे, समझना है समझो, नहीं जाओ अपने बाप के घर में रहो जाके। बाप के घर में न रहो तो जाओ तुम अलग रहो जाके। अपनी प्रॉपर्टी से एक हिस्सा हमें देना नहीं है, अलग रहोगे अलग के रह जाओगे। अनाथ आश्रम जिंदाबाद। ऐसे लोग, फिर हम ऐसे लोगों को देंगे जिससे हमें किसी की दुआ मिले, आशीर्वाद मिले किसी का। ये बद्दुआ गधे की पीठ सहलाने से फ़ायदा क्या, क्यों रहेगा। फिर हम किसके लिए क्या करें, हम तो ना करें, बिल्कुल ना करें। ऐसी लड़की जिसको हम बहू बना के लाए, सोचे कि जो मेरा घर संभालेगी, हमें अपनी माँ समझेगी, तो वो जब मेरी इज्जत नहीं कर रही है और तो क्या फ्री के हम अपनी प्रॉपर्टी उसको दे के चले जाएंगे। हम तो नहीं देंगे, हम अनाथ आश्रम को दान कर देंगे। जाओ भैया, तुम गलत बात। हाँ, और नहीं तो कायदे से रहना है तब तो कोई बात ही नहीं। मगर अब भैया अब तो कोई विश्वास नहीं है, ना आज की बेटियों का भी विश्वास नहीं, बहुओं का किसी की कोई नहीं किसी का है, ना बेटा ना बेटी ना बहू ना दामाद। ठीक है, सब मतलब के शादी हैं। जब तक मनी है मेरे पास तब तक सब, जब तक मनी तब तक हम प्रिय, मनी नहीं हम घुसो जाओ अपना काम करो, बूढ़ा तुम बूढ़ाऊ तुम। हाँ, सब आजकल पूरा खेल पैसे पे टिका हुआ है भैया। तो ऐसे रिश्तों से बड़ी दूर हैं हम। चाहे मेरे जितने अच्छे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे जितना पैदा किया हुआ बच्चा है,
चाहे मेरी खुद की बहू हो, चाहे खुद का बेटा हो, ऐसे लोगों को हम फिर कुछ समझेंगे नहीं, ना हम समझते हैं जो बात है। तो हमने सोचा चलो अपने ब्लॉग में हम आप सबसे भी शेयर करते हैं, अपने मन की बात किससे बताएं, इसीलिए ब्लॉग बनाना शुरू किया है। फिर नए ब्लॉग फिर नई नई बातों के साथ नया ब्लॉग लेके आएंगे कल हम।